नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नई खबरें लेके। आज की सबसे बड़ी खबर ये है दोस्तों कि बॉम्बे के विहार के होटल में विनोद तावड़े रंगे हाथों पकड़े गए। और अभी विनोद तावड़े पुलिस की हिरासत में हैं। उनके पास काला बैग और डायरी मिली है। उसके साथ 5 करोड़ रुपए भी मान मिले हैं। कहा जाता है कि नाला सोपारा केस कांड में 2 एफआईआर हो गई है और विनोद तावड़े होटल में मौजूद थे 5 करोड़ रुपए के साथ। बहुजन समाज पार्टी के सीपी ठाकुर ने वहां पहुंचकर हंगामा किया होटल में। पुलिस आई और तावड़े और हितेंद्र और क्षतिज हितेंद्र और क्षतिज ठाकुर को अपने साथ हिरासत में ले गई। ये रुपया चुनाव के एक दिन पहले महाराष्ट्र के वोट खरीदने के लिए बांटे जा रहे थे। बहुजन समाज के नेताओं ने उनको वहां पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। कैमरे में ये सारी चीजें कैद है। कहते हैं कि विनोद तावड़े कौन है मैं बताता हूं आपको। विनोद तावड़े महाराष्ट्र भाजपा के बड़े नेता हैं। पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं और चुनाव के बाद हो सकता था कि विनोद तावड़े को मुख्यमंत्री बनाया जाता। वो इस रेस में थे। विनोद तावड़े न केवल मुख्यमंत्री की रेस में थे बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भी थे। आप समझ सकते हैं कि विनोद तावड़े कितने बड़े नेता हैं। और विनोद तावड़े इतने बड़े नेता होने के बाद भी असावधानी से बॉम्बे के विहार के एक होटल में रुपयों के बैग और डायरी के साथ, जिस डायरी में सारे रुपए लिखे हुए थे कि किसको कितने दिए हैं, देने हैं, गिरफ्तार हो गए। हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार तो अभी नहीं हुए हैं। विनोद तावड़े अमित शाह के आदमी माने जाते हैं और विनोद तावड़े का फंस जाना शाह के लिए भी एक सिरदर्द पैदा करता है। ये कहा जाता है कि विनोद तावड़े और अमित शाह के खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया जिसमें रुपए तो आए, रुपए बांटे भी सर, पार्टी के रुपए हैं, लेकिन भाजपा के ही किसी नेता ने बहुजन समाज पार्टी के सीपी ठाकुर को ये सूचना दे दी और विनोद ठाकुर पकड़े गए।
लोग ये भी मानते हैं, और सच भी है ये, कि भाजपा हर चुनाव में एक दिन पहले रुपया बांटने, दारू बांटने और मुर्गा बांटने का षड्यंत्र करती है, खेल करती है। वहाँ के गरीब लोगों को ललचाने के लिए पैसा बांट करके वोट लेती है। कहा यह भी जा रहा है कि विनोद तावड़े को फंसाने के लिए देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे को कट साइज में ही रखना चाहते हैं, और हो सकता है कि सीपी ठाकुर को रुपया बांटने की सूचना देवेंद्र फडणवीस ने ही दी हो। राजनीति में ऐसा सब कुछ संभव है। अब इस मामले में आगे कुछ होगा, संशय है। कुछ नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में और भाजपा, केंद्र में और महाराष्ट्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, और भाजपा अपने आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। और चुनाव आयोग तो भाजपा की टीम का ही सदस्य है, वो तो उन्हीं के लिए बैटिंग कर रहा है। हाँ, कोर्ट संज्ञान ले सो मोटो तो मामला परिणाम तक पहुंच सकने की संभावना बनती है। जरूरी नहीं है कि बनी जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत ताज़ा खबर है, आज की ही घटना है ये। तो आप क्या सोचते हैं, इस पे कमेंट करें। आगे बढ़ने के पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी हमारा नया वीडियो बनेगा आपको पहले नोटिस मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं कि ये वीडियो देखें। अब आगे चलते हैं। आगे एक इससे भी बड़ी खबर है, और वो खबर है प्रधानमंत्री के झोले से 69,000 करोड़ रुपया निकल गया, पार हो गया, चोरी हो गया। आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहा है। अगर आपको गरीबी की रेखा के नीचे जाना हो तो आप भाजपा को वोट दें। ये खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ये दावा कर रहे हैं कि 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और अगर ये राशन नहीं देते तो ये लोग भूखे मरते। तो 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर आपको भी नीचे जाना हो तो भाजपा को वोट दें। और एक अभी खबर आई है, एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट को डॉक्टर अशोक गुलाटी, रायदास और डॉक्टर रंजना राय ने लिखी है। उन्होंने रिसर्च की है, जांच की है और पता लगाया है कि ये जो 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का केंद्र सरकार दावा करती है वो फेक है। उसमें से 28% अनाज लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, और वो अनाज ब्लैक में दूसरे राज्यों में जाकर बिक जाता है।
चावल हो या गेहूं, जो जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों के नाम से ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वहाँ से निकलता है, उनके पास नहीं पहुँचता है। ये रिपोर्ट 3 इकोनॉमिस्ट ने, उनकी एक संस्था है, नाम भूल गया हूँ मैं संस्था का, लेकिन उस संस्था के बैनर से ये रिपोर्ट आई है। और अशोक गुलाटी को आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्हीं के कहने से वो 3 नए कानून बने थे जिनको किसानों ने 13 महीने आंदोलन करके ख़त्म करवाए थे, हटवाए थे। और बाद में जो एमएसपी के लिए कमेटी बनी, उसमें भी अशोक गुलाटी सदस्य थे। डॉक्टर रंजना राय भी बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है, एनजीओ में काम करती है, और ये एनजीओ की रिपोर्ट है। और सबसे बुरा हाल यूपी में है। एवरेज 28% का है देश के, तो यूपी में 30 से 32% लोगों तक अनाज नहीं पहुंच रहा है। ये पीडीएस से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, और 50% मामले भ्रष्टाचार, पीडीएस के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले 50% यूपी और बिहार के ही हैं। और इसी कमेटी ने ये भी रिपोर्ट सुझाव दिया है कि संस्थागत बदलाव से कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी हमारा भला कर रही है, तो नहीं कर रही है। वो गरीबों के, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के राशन को भी ब्लैक में बेच करके खा रही है। ऐसी सरकार आपका क्या भला कर सकती है। अब दोस्तों, पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब के किसानों की बात कर लेते हैं। पंजाब के किसान पिछले 10 महीने से हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 2 जगह हैं। कल उन्होंने एक बैठक की। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के तेजवीर सिंह ने एक बयान देकर के कहा कि 280 दिन से किसान बॉर्डर पर बैठा है, और अब उसके धीरज का बांध टूट गया है। वो 6 दिसंबर को तक अगर बातें नहीं मानी जाती है, मांग नहीं मानी जाती है, तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। उन्होंने कहा अभी तक किसान चुप था, लेकिन केंद्र सरकार ने 18 फरवरी के बाद कोई बात नहीं की है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने सोमवार को ऐलान किया कि 6 दिसंबर को किसान दिल्ली की तरफ कूच करेगा, और केंद्र सरकार को फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए तैयार करेगा, दबाव बनाएगा। ये फैसला किसानों की बैठक के अंदर लिया गया। अब दोस्तों, एक और खबर मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद
इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और वो खबर है, भाजपा बड़ी पशोपेश में है। क्यों है? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया, नया अध्यक्ष बनाना है, लेकिन 6 महीने से वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा। और भाजपा में लोकतंत्र ढूंढने वाले लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। आपको मालूम होगा कि पार्लियामेंट के चुनाव के समय जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि अब हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हैं, भाजपा मजबूत पार्टी बन गई है। उसी रोज ये तय हो गया था कि अब जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रखा जाएगा, और चुनाव खत्म होते ही उनको मंत्री बनाया और कहा कि ये जेपी नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा ला रहे हैं। लेकिन लाए कहाँ, किसको लाए? कभी शिवराज सिंह का नाम चलता है, कभी वसुंधरा राजे का नाम चलता है, कभी पीयूष गोयल का नाम चलता है, कभी और किसी का नाम चलता है, कभी संजय जोशी का नाम चलता है, लेकिन तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी पोची हो गई है, इतनी लिजलिजी है कि वो 6 महीने में भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी बाकी सब पार्टियों पर आरोप लगाती है कि ये व्यक्तिवादी पार्टियां हैं या परिवारवादी पार्टियां हैं, इनमें लोकतंत्र नहीं है। लेकिन भाजपा में कहाँ लोकतंत्र है, इसकी बात नहीं करती है। कोई ये बात नहीं बता सकता कि 1951 से, जब से जनसंघ पैदा हुई, जनसंघ बनी, तब से लगाकर भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में आने के बाद 2024 तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ के या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो तो बताएं। कोई नहीं बता सकता। एक भी अध्यक्ष का नाम नहीं ले सकते कि फला जना चुन करके आया है या फला जने के सामने फला जना खड़ा हुआ था और वो उसको हरा कर आया है। ऐसा एक भी इंस्टेंस नहीं बता सकते। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की हालत। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोकतंत्र की, बड़े बड़े जुमले छोड़ते हैं, बड़े बड़ी गप्पे मारते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में लोकतंत्र की हालत क्या है? उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र से नहीं चुना जाता, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को बताएं। और इस चैनल को मैंने आपको कल बताया था कि हिम्मत सेठ चैनल अब महावीर समता संदेश के नाम से जाना जाता है। उसका नाम हमने बदल दिया है। महावीर समता संदेश हमारे अखबार का नाम भी है, तो हमने YouTube चैनल का नाम भी महावीर समता संदेश कर दिया है। आप महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।